हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू अमेजन एकेडमी। अमेजन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और कंसेप्ट बॉक्स की सीरीज़ में कंसेप्ट बॉक्स नंबर 7 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का पुली सिस्टम। न्यूटन्स लॉ से अगर क्वेश्चन आएगा तो पुली सिस्टम से भी आने की उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि एक ही सवाल आएगा, अपन ने 3 कंसेप्ट बॉक्स इस पर न्यूटन्स लॉ पे रखे हैं, तो इन 3 में से एक से तो पक्का आना ही आना है। तो जो ये अपनी टॉप 100 कंसेप्ट बॉक्स की सीरीज़ चल रही है, इसमें कंसेप्ट सीरीज़ हैज़ कंसेप्ट नंबर 7 है। तो जल्दी से देखेंगे पुलिस सिस्टम को, कंसेप्ट बॉक्स को। ठीक है, तो सबसे पहली बात आते हैं पुलिस सिस्टम को समझने से पहले कि भाई पुली क्या होती है ये समझ लें। तो सबसे पहला चीज़ आती है आइडियल पुली। एक आइडियल पुली क्या होती है? आइडियल पुली वैसी वो पुली होती है जिसका मास क्या हो? ज़ीरो, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या चीज बच्चा पार्टी? आइडियल पुली कैसी होती है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। एक आइडियल पुली कैसी होती है बच्चा पार्टी? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होती है। क्लियर है? तो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस की अगर मैं बात करूं तो समझना बच्चा पार्टी क्या होगा इससे। मान लो ये एक पुली है, ये ऊपर से एक रेड कलर की रस्सी बना दी, तो अगर मैं टेंशन ड्रॉ करता हूं, लेट से इसमें जो टेंशन है वो टी है ऊपर की तरफ। एक रस्सी में टेंशन क्या रहती है? सेम रहती है। सेम रस्सी में टेंशन सेम, तो ऊपर की अगर टेंशन टी है तो नीचे वाली इस रस्सी में टेंशन टी डैश और टी डैश बोल देंगे। और मान लेते हैं कि ये किसी ए एक्सेलरेशन से पुली ऊपर जा रही है। तो अगर बच्चा पार्टी में इसकी इक्वेशंस लिखूं, नेट फोर्स, इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लग रहे हैं, एफ इज इक्व टू एम ए। नेट फोर्स इज इक्व टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं दोस्त? एफ नेट इज इक्व टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन अलोंग द एक्सेलरेशन क्या फोर्स लग रहा है? एक तो ऊपर टेंशन टी लग रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये टी डैश और ये टी डैश, लिए माइनस टी डैश माइनस टी डैश, ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्व टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोस्त एक्सेलरेशन कुछ भी हो, क्या मास जीरो है एक आइडियल पुली है तो यहां से टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2t डैश। टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2t डैश। मतलब मैं ये कह सकता हूं फॉर एन आइडियल पुली, एक आइडियल पुली की अगर मैं बात करूं, टेंशन एट बोथ साइड ऑफ पुली इज इक्वल। पुली के दोनों साइड की जो टेंशन होती है वो क्या होती है बच्चा पार्टी? बराबर होती है, इक्वल होती है। जो टेंशन अपवर्ड होती है वही टेंशन डाउनवर्ड होती है, वो जो टेंशन अपवर्ड होती है वही टेंशन डाउनवर्ड। तो टेंशन अपवर्ड इज इक्वल टू टेंशन डाउनवर्ड। तो बोथ साइड ऑफ पुली, पुली के दोनों तरफ जो टेंशन होती है, टेंशन एट बोथ साइड ऑफ पुली क्या होती है? वो इक्वल होती है। ये एक आइडियल पुली की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है दोस्त? एक आइडियल पुली की डेफिनेशन है। क्लियर है? अब इससे सवाल क्या आएगा? कुछ मैकेनिकल एडवांटेज टाइप के सवाल आते हैं, जैसे कि कुछ सवाल को, 2 सवालों को अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन में के फॉर्म पे लेके देखते हैं। लेट्स से ये मल्टीपल पुली का सेटअप है। ठीक है, और यहां पे लेट से कोई मास है, लेट से 10 kg का।
तो पूछेगा फाइंड फोर्स F, फाइंड फोर्स F टू होल्ड द ब्लॉक ऑफ 10 kg। 10 kg के ब्लॉक को होल्ड करने के लिए फोर्स F कितना लगाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो ये फोर्स F है। तो समझो एक रस्सी में टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे F की वैल्यू अगर T बोल दी तो इस पूरी रस्सी में टेंशन T हो जाएगी। अब समझना, ये पूरी ब्लू वाली रस्सी है। अब इस पुली में इधर की तरफ टेंशन T, इधर की तरफ टेंशन T और T। नीचे अगर T 2T तो ऊपर की तरफ भी क्या होगी, 2T होगी। तो यहाँ इस रस्सी में जो टेंशन आएगी वो 2T। ये 2T तो ये पूरी एक ही रस्सी है, तो ये भी 2T। दोस्त फिर देखो, ये 2T ये 2T, तो ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, टेंशन बोथ साइड सेम रहती है। तो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ देखोगे, एक तो ये 2T और एक ये 2T। तो 2T नीचे की तरफ कितनी हो गई, 4T। तो ऊपर की तरफ भी कितनी होगी, 4T। अब देखो दोस्त, यहां से यहां तक की पूरी एक ही रस्सी है, तो इस वाली रस्सी में भी टेंशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, 4T। अब देखो, अगर यहां नीचे 4T और यहां भी 4T, तो ये नीचे की तरफ 40 8T। तो इस पुली में ऊपर की साइड भी जो टेंशन होगी क्या वो 8T होगी। तो इस रस्सी में 8T आ गई। अब आप देख रहे हो यहां से यहां तक की जो रस्सी है वो 8T सेम है, तो इसमें भी टेंशन क्या होगी, 8T। अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये बना लिया तो इस 10 kg का अलग से FBD बनाएंगे। सबसे पहले वाले थ्रेड से 8T टेंशन मिल रही है इससे, सेकंड वाले से 4T मिल रही है, थर्ड वाले से 2T मिल रही है और लास्ट वाले से T मिल रही है। तो अगर ये सारे के सारे मिलकर अगर इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहे हैं तो क्या 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहे हैं। तो 8 2 10 14 1 15, 15T इज इक्व टू 100 आ गया। टेंशन की वैल्यू आ गई 100/15 न्यूटन। स्वच्छ भारत का इरादा 5 से काट देंगे, 20/3 न्यूटन। तो जो टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास 20/3 न्यूटन सॉल्व करके आ गई। तो इस तरीके के पुली सिस्टम वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को आएंगे। तो दैट वाज ऑल। आप देखें कितने कम समय में अपन ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट बॉक्स को कंप्लीट कर लिया। दैट्स इट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट बॉक्स में। बाय बाय।